सब्सक्राइब करें एस्ट्रोलॉजर विक्रम माथुर चैनल को और बेल आइकॉन दबाएं एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, अंक, ज्योतिष, गोचर और व्रत त्योहार के वीडियो देखने के लिए। जय श्री राम। सभी मित्रों को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मित्रों, वास्तु की सीरीज चल रही है, वास्तु टिप्स दे रहा हूं आपको। वास्तु की वीडियो कंटिन्यूस आ रहे हैं, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे वास्तु टिप्स में बेडरूम की, मास्टर बेडरूम की या घर के मुखिया के बेडरूम की बात करेंगे आज अपन। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है वास्तु का, घर के वास्तु में देखने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, जैसा कि हम वास्तु के अकॉर्डिंग ये मकान खरीदते हैं, ग्राउंड फ्लोर में होता है या हम खुद डेवलप कर रहे हैं मकान, तो और अच्छा हो सकता है वास्तु के अनुसार। अन्यथा अगर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे हो तो थोड़ा सा वास्तु दोष उसमें ज़्यादा रहता है। और यदि सोसाइटी वाला सिस्टम है तो उसमें अलग अलग वास्तु का प्रॉब्लम आता है। 100% वास्तु के हिसाब से कार्य नहीं होता, लेकिन जहाँ तक कोशिश करनी चाहिए कि जो मेन पार्ट होते हैं, जैसे मेन गेट, किचन, मंदिर, टॉयलेट, पितरों का स्थान, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है वास्तु के लिए। तो ये देखना ही चाहिए किसी भी व्यक्ति को घर खरीदते समय। तो आइए बात करते हैं कि बेडरूम कौन सी दिशा में होना चाहिए सबसे पहले। तो मित्रों, आपको मेन बात बता दूं, मेन टॉपिक पे आ जाता हूं कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि साउथ वेस्ट दिशा जो है, दक्षिण पश्चिम दिशा जो है, वो बाहर का है। इसलिए घर के मुखिया का बेडरूम या एक जनरल बेडरूम नॉर्थ साउथ वेस्ट दिशा में होना चाहिए। यदि आप साउथ वेस्ट दिशा में नहीं बना सकते, दक्षिण पश्चिम में नहीं बना सकते, तो सेकंड कैटेगरी में आप पश्चिम दिशा में भी बेडरूम बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि बेडरूम कौन सी दिशा में होना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ वास्तु, बेडरूम के अंदर की कुछ वास्तु टिप्स कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि बेड हमेशा, यानी बेड का सिराना जो है हमेशा दक्षिण की तरफ रहेगा या पूर्व की तरफ रहेगा। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि हमेशा बेड का सिराना, मतलब सोते समय आपका सिर जो है या तो दक्षिण की तरफ रहेगा या पूर्व की तरफ रहेगा। दक्षिण की तरफ रहेगा तो आपके पैर रहेंगे उत्तर की तरफ, पूर्व की तरफ सिर रहेगा तो आपके पैर रहेंगे पश्चिम की तरफ। ठीक है मित्रों, तो कहने का मतलब है कि किसी भी सूरत में उत्तर दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए। ये मेन इंपॉर्टेंट टिप्स है कि उत्तर की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ आप सिर करके नहीं सोएंगे। आप जब सोएंगे आपका सिराना या तो ईस्ट की तरफ हो या साउथ की तरफ हो, या तो पूर्व की तरफ हो या दक्षिण की तरफ आपका सिर होना चाहिए। ये कंपलसरी है। दूसरा टिप्स ये मित्रों कि जब आप सो, जो आपके सामने कोई ग्लास, मिरर या कोई अलमारी या खिड़की का कांच नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए सोते समय। ठीक है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। आपका बेडरूम में पितरों की, भगवान की फोटो कदापि नहीं रखें। ठीक है, और कलर इतना लाइट करें, इतना लाइट रखें कि कोई भी कोई पर्सन आ जाए तो उसका इसके ऊपर इफेक्ट नहीं हो और वास्तु दोष नहीं लगे। आजकल टॉयलेट और बाथरूम कंबाइंड का सिस्टम है, वो भी बेड के अंदर, ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। लेकिन आजकल जो सिस्टम है वो फॉलो करते हैं, तो ये हमेशा उस बेडरूम की साउथ वेस्ट में ही आप ट्राई करें कि वो टॉयलेट हो। बाथरूम तो स्नान घर अलग चीज़ हो जाती है, टॉयलेट की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो डिस्पोज की डायरेक्शन है। तो यदि आपने वो टॉयलेट गलत जगह बना दिया तो उस बेडरूम के वास्तु दोष क्रिएट हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। बेडरूम में ऐसी कोई एक्टिविटीज़ नहीं करें, जैसे आप अंदर भगवान की स्थापना नहीं होनी चाहिए, बेडरूम के अंदर पितरों की स्थापना नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसी फ़ोटो नहीं लगाएं जैसे शेर का मुंह खुला है, कोई डरावनी फ़ोटो नहीं लगावें, कोई भूत प्रेत, कोई ऐसी फ़ोटो नहीं लगावें जिससे डर लगे, जो क्रोधी हो, शांत हो, कोई ऐसा लगाना चाहिए। बेडरूम में नॉर्थ दिशा में आप कुछ भी ब्लू कलर, डार्क कलर का लगा सकते हैं, कोई सीनरी लगा सकते हैं, शांत फूल लगा सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ लगाएं जिससे शांति मिलती हो।
ऐसा नहीं है कि आप क्रोधी कुछ फोटो लगा दें तो उससे वास्तु दोष बढ़ सकता है। गेट खोलते समय आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये मैं आपको मित्रों इसलिए बता रहा हूँ कि बेडरूम में एक शांति की जगह होती है, बेडरूम में रिलैक्स के लिए जाया जाता है। कम से कम मिनिमम 3-4-5 घंटे उस रूम में स्पेंड किए जाते हैं घर के मुखिया को या घर के परिवार के सदस्यों में। और इसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट ये भी है कि इसमें शुक्र ग्रह और चंद्रमा ग्रह का आधिपत्य होता है। तो शुक्र दाम्पत्य जीवन के लिए और चंद्रमा मन है, तो दोनों ही उस रूम में इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। तो इसलिए पति पत्नी में मधुर संबंध रहे, यदि वहाँ साथ में बच्चे भी सो रहे तो उनका मन शांत रहे। ठीक है, ये मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को देखने के बाद ही अपना वास्तु का कुछ बेडरूम का निर्माण कराएं। तो आपको वास्तु का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर बेडरूम में ये बना रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दिशा, फिर दिशा के साथ साथ में कोई पितरों भगवान की फ़ोटो नहीं लगाएं। और फिर तीसरा ये है कि आप उसमें कलर लाइट करें, हल्का लाइट करें, ऑफ वाइट कर दें, क्रीम कलर कर दें, हल्का क्रीम कलर कर दें। तो उससे क्या होगा कि कोई वास्तु दोष क्रिएट नहीं होगा उस रूम में। टॉयलेट बाथरूम का आप ध्यान रखें, जहाँ तक हो सके वहाँ नहीं बनाएं उस रूम के अंदर, लेकिन बनाना ज़रूरी ही है तो आप साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इस तरफ की डायरेक्शन देखें, ताकि कोई भगवान की दिशा नहीं हो, नॉर्थ ईस्ट दिशा नहीं आवे, ईस्ट दिशा नहीं आए, नॉर्थ दिशा नहीं आए उस रूम की, उस चीज़ का आप ध्यान रखें। और मित्रों वास्तु टिप्स में आपको देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि सिर है जो साउथ की तरफ ही होना चाहिए, ये आप चीज़ का ध्यान, नॉर्थ की तरफ किसी प्रकार का सिर नहीं होना चाहिए। नॉर्थ में चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, नॉर्थ की तरफ सिर नहीं होना चाहिए। ठीक है मित्रों, शुक्र और चंद्रमा का उस रूम में आधिपत्य रहता है, आप लंबे स्पेंड के लिए उस रूम में रहते हैं। इसलिए बेडरूम का जो पार्ट है, मतलब मास्टर बेडरूम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है घर का। स्टडी रूम भी बच्चों के लिए भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो मैं अगले वाले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में केवल मैं आपको मास्टर बेडरूम की ही बात करूंगा। तो मैंने आपको बताया कि मास्टर बेडरूम कौन सी दिशा में होना चाहिए, उसके अंदर का वास्तु भी बता दिया मैंने। मोर पंख भी आप लगा सकते हैं उसके अंदर, उस रूम में आप मोर पंख भी कहीं पे भी लगा सकते हैं। पति पत्नी की फोटो फ्रेम भी लगा सकते हैं जॉइंट में, अच्छी सी दिशा देख के। तो इसमें क्या है, पति पत्नी मधुर संबंध रहेंगे, कोई बीमारी नहीं लगेगी, रुपए पैसा का भी आवाज आवक रहेगा, बिजनेस भी अच्छा चलेगा, नौकरी धंधा भी अच्छा चलेगा, और उसमें कोई भी वास्तु दोष भी नहीं होगा। ठीक है मित्रों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक से शेयर कमेंट के साथ सब्सक्राइब जरूर करें। आगे से आगे भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके रिलेशन वाले को, मित्रों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके और इसके अकॉर्डिंग ही वास्तु निर्माण कर सके। उसके बाद में कोई तोड़ फोड़ की ज़रूरत नहीं रहे, बगैर तोड़ फोड़ ही है, पहले ही इसके अकॉर्डिंग काम करें। तो और भी अच्छे से अच्छे वीडियो लाऊंगा, तब तक के लिए जय श्री राम। एस्ट्रोलॉजर विक्रम माथुर चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।